आज हम लोग जो साउंड वेव्स होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, उस साउंड वेव्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सा साउंड वेव्स हम लोग के लिए सुनने के योग्य है। तो सबसे पहले देखिए, इसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि तरंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिबल साउंड वेव्स। दूसरा आता है अश्रव्य ध्वनि तरंगे, अश्रव्य ध्वनि तरंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। और तीसरा आता है पराश्रव्य तरंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। आइए एक एक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले श्रव्य ध्वनि तरंगे, ऑडिबल साउंड वेव्स। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो आवृत्ति होता है, वह होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक अगर आवृत्ति है, इस वेव को हमारे कान सुन सकता है। तो अगर सवाल आता है कि किस वेव को मनुष्य सुन सकता है, तो उसी वेव को जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच है, उसी आवृत्ति को हम लोग क्या करते हैं, सुन पाते हैं। और नेक्स्ट में चलते हैं अश्रव्य ध्वनि तरंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स के बारे में अगर बात किया जाए तो ये 20 हर्ट्ज से भी कम रहता है, जिसको हम मनुष्य नहीं सुन पाते हैं। और इस हर्ट्ज को, मतलब 20,000 हर्ट्ज से जो कम है आवृत्ति इंफ्रासोनिक वेव, इसको कौन सुन पाता है? तो इसको कुछ जानवर जैसे हाथी हो गया, व्हेल हो गया, इसको अच्छा से सुन पाते हैं। तो 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो उस ध्वनि तरंग को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। और तीसरा है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, जिसको अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। इसका क्या है फ्रीक्वेंसी? इसका फ्रीक्वेंसी हरदम 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहता है, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो इस साउंड वेव्स को भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। इसे खासकर कुत्ता हो गया एवं चमगादड़ हो गया, इस प्रकार के जानवर सुन पाते हैं। और जो अल्ट्रासोनिक वेव है, इसका उपयोग यूज फॉर वॉशिंग मशीन पार्टिकल्स, मतलब जो मशीन होते हैं बड़े बड़े, उसके पार्टिकल्स को धोने के काम में कौन सा वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जो सोनार सिस्टम है, सोनार सिस्टम में भी इसका जो पराश्रव्य ध्वनि तरंग है या अल्ट्रासोनिक वेव है, तो सोनार सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है।